उधर भाजपा विधायक दल की आज बैठक है विधानसभा नापक्ष लॉबी में। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होने जा रही है। सतीश पूनिया इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जबकि मेरे ख्याल से उनके पोस्टर का रंग लाल होना चाहिए, क्योंकि इतनी हत्याएं हुई हैं और कल की ताजा तरीन घटना उसका प्रमाण है। अस्पताल में प्रसूताएं मर जाती हैं और चूहे मरीजों का पैर कुतर जाते हैं। ये जोधपुर की घटनाएं हैं। सड़कों में गड्ढे में गिर के और राहगीर आसानी से अपनी जान गंवा देता है, तो व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है विधानसभा के समक्ष वो है प्रदेश की कानून व्यवस्था। यूँ लगता है कि ये भगवान भरोसे है या अपराधियों के भरोसे है। एक दूसरा बड़ा मुद्दा रहेगा, ये खुद सरकार ने अपने सवाल के जवाब में कहा है कि 19,422 किसानों की ज़मीनें नीलाम होगी। मैं नहीं कह रहा, उनके जवाब में कहा गया है। कितने लोगों ने आत्महत्याएं की होंगी, कितने लोग अवसाद में चले गए होंगे। तीसरा मुद्दा जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, एक तरफ हम नौजवानों को उनको संस्कारों की बात करते हैं, उनकी सहूलियत की बात करते हैं, हम उनके खुशहाली की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में भले ही पढ़ाई के अवसाद से या बेरोजगारी से तंग आकर आप आंकड़े निकालिएगा कितने लोगों ने अवसाद में आकर आत्महत्याएं भी की होंगी और उनको वो तकलीफ को जीवन गुजार रहे हैं। तो बेरोजगारी और पेपर लीक ये यक्ष प्रश्न है सरकार के इस रावण राज के खिलाफ। इसी तर्ज पर मैं समझता हूं कि मैं खुद कंफ्यूज हूं कि सरकार को किस मामले में रैंकिंग दूं। सरकार वीडियो कंटेस्ट कर रही है, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को अपने प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार को, अशोक गहलोत को किसने हक दिया है कि वो गरीबों के पसीने के पैसे पर डाका मारकर और उसको अपने प्रचार के लिए बंदर बांट करें। तो मुझे लगता है कि मैं जो भ्रमित हूँ कि मुद्दा कौन सा प्राइम होगा। करप्शन ये राजस्थान की सरकार के खिलाफ सबसे ज्वलंत और जीवंत मुद्दा है और देश के इतिहास में लोग बेशक सड़कों पर नहीं आए होंगे, लेकिन लोगों की आत्मा करप्शन को लेकर सड़कों पर है। और ये तय मानिए कि रावण का घमंड टूटा था, अशोक गहलोत का भी घमंड भ्रष्टाचार के मामले में टूटेगा। करप्शन सर्वे ये प्रूव करता है कि 78% लोगों को राजस्थान में रिश्वत देनी पड़ती है। ये तमाम मुद्दे हैं और इस पर हम लोग मुखर होकर बात करें। पीसीसी अध्यक्ष जो है वो आपके नेता प्रतिपक्ष को लेकर मीम से लेकर रोजाना जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, अभी नेता प्रतिपक्ष बोल के गए उनको तो डिसऑर्डर हो गया है कोई एसडीपी। देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के पीसीसी के चीफ से लेके तमाम जो नेता हैं वो रामलीला के पात्रों की तरह काम कर रहे हैं। कोई गंभीरता नज़र नहीं आती। कोई मीम बनाने से या इस तरीके से मस्करे चुटकुले सुनाने से जो गंभीरता सरकार में हो रही है वो सरकार गंभीरता खो रही है। और मुझे लग रहा है कि आदमी जब बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से विचलित होता है तो इस तरीके की हरकतें करता है। थोड़े दिन बाद मुझे लग रहा है कि हमारी जब सरकार आएगी तो हमें अलग से एक विभाग खोलना पड़ेगा इनके उपचार के लिए। एक और सवाल, झुंझुनू में तो किसानों का एक बड़ा आंदोलन था आपकी पार्टी की ओर, कांग्रेस ने वो भीड़ के वीडियो भी जारी कर दिए, बोले साहब भीड़ ही नहीं है। देखिए, भीड़ का कोई पैमाना नहीं होता है, प्रश्न मुद्दों का है। पर्याप्त लोग थे कि जो किसानों के मुद्दों को लेकर वहाँ मुखर रूप से कर सकते थे। झुंझुनू जिले में इतने किसानों का इकट्ठा होना अपने आप में सरकार के नकारापन का संकेत है। जिस प्रकार पुलिस की कस्टडी में सरेआम राह में एक अपराधी को भून कर चले गए, ये घटना पहली घटना नहीं, दौसा की घटना जिसमें एक बालिका का अपहरण होता है, पिता पीछा करता है, उसको मार दिया जाता है, अनेकों घटना है। और उसके बाद ये जो जिस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है, जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार, आईटी का भ्रष्टाचार, और इसके साथ सरकार ने जो बिजली राहत की में घोषणाएं की थी, बड़े वे बिल सामने आए हैं, बड़ा हुआ फ्यूल चार्ज है। इन सारों को लेकर गड्ढों में जान देता हुआ राजस्थान का मासूम, इन सारे मुद्दों को लेकर हम सरकार को पहले सतीश पूनिया, उसके बाद राजेंद्र राठौड़ साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए यहां पर नजर आए। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। 11 बजे से भाजपा विधायक दल की जो बैठक शुरू होने जा रही है
और सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, देखिए भाजपा की तरफ से भी पूरी तैयारी सरकार को घेरने की, कल से विधानसभा के सत्र भी शुरू होंगे। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, कितना खास आज की बैठक ये रहने वाली है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा। उससे पहले बीजेपी विधायक दल ने आज बैठक बुलाई और बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि ये विधानसभा सत्र हालांकि छोटा संक्षिप्त रहने वाला है, लेकिन इस संक्षिप्त सत्र में भी यहाँ सरकार को घेरने की बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई जाएगी और इसी को लेकर लगातार मेरे साथ वासुदेव देवनानी भी है, उनसे बात करते हैं कि गुरुजी, कल विधानसभा सत्र हो रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे प्रमुख जो सरकार को घेरने वाले आप लोग? कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। पुलिस कस्टडी में यदि लोग आकर के उस आरोपी को मार दें, मैं समझता हूँ पुलिस कस्टडी में भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और आम जगह जिस तरह से महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है और गैंगस्टर वार कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था मेन मुद्दा रहेगा। दूसरा, सरकार ने जिस प्रकार से यह अपने भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, रोज़ इनके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कोई एक्शन पकड़ा जा रहा है, कोई क्या, और ये अभियोजन की स्वीकृति ये लोग नहीं देते और दावा करते हैं कि हम जो है कानून व्यवस्था ठीक है और हम लोग भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं। ये खोखले दावे। मैं आपके ये राहत शिविर हैं, निश्चित रूप से वो आफत शिविर हो गए। इस प्रकार बिजली का संकट है, बिजली के बिल सबके दुगने आ गए, काहे कि ये यूनिट फ्री दे रहे हैं। इस प्रकार पेपर लीक का वाशा है। हम 18 तारीख को अजमेर में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको लेकर के भी हम मुद्दा उठाएंगे कि इसके असली आरोपी जो है वो उठाएं। और इनके मंत्री राम और सीता पे जिस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें हमारी मांग होगी कि गुड़ा से इस्तीफा लिया जाए और माफ़ी मांगे, और साथ में मुख्यमंत्री भी आगे आकर के माफ़ी मांगे कि उनके मंत्रिमंडल का ही इस प्रकार का भाव है। बिल्कुल, आपने देखा ये थे पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी, और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दोनों ने ही लगातार यहाँ पर सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए सवाल उठाए और कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा तो रहेगा, इसके अलावा कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा में बीजेपी की ओर से जो सरकार को घेरने का होगा वो कानून व्यवस्था का रहेगा, क्योंकि कल 2 हत्याएं सरेआम की गई भरतपुर में और दौसा में। इसके अलावा लगातार जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर पेपर लीक का मुद्दा हो, इसके अलावा यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं को जो प्रताड़ना मिलती है उसका हो, किसान कर्जा माफ़ी के साथ जो किसानों की ज़मीन नीलाम की जा रही है उसका मुद्दा हो, तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जो सब वर्ग से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर बीजेपी उठाएगी। भ्रष्टाचार हो या फिर कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी भी पूरी तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी में होगी। चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।